हाँ, देखिए और कल जो है जो हमने पढ़ा हुआ था भौतिक जगत और मापन के अंतर्गत, उसमें आपको बताया गया था मूल राशियाँ, मूल राशियों के बाद जो है मूल मात्रक, फिर व्युत्पन्न राशियाँ, फिर व्युत्पन्न मात्रक और फिर मात्रकों की पद्धतियाँ। और मात्रकों की पद्धतियों के अंतर्गत जो हमने अंतरराष्ट्रीय पद्धति बताई थी, उस अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत जो हमारी 7 मूल राशियां हैं और उनके जो 7 मूल मात्रक हैं, उनके बारे में भी हमने आपको बताया था। सबसे पहले बताया था कि मानक मीटर, ठीक है, मानक मीटर की डेफिनेशन बताई थी। मानक मीटर के बाद मानक किलोग्राम की डेफिनेशन बताई थी और मानक किलोग्राम के बाद मानक सेकेंड की भी डेफिनेशन बताई थी। तो इस तरह से जो हमारा मीटर, ठीक है, मानक किलोग्राम और मानक जो सेकंड है उनकी परिभाषा दे चुके थे। तो हमारे पास ये 3 मात्रक हो गए थे। इसके बाद जो चौथा हमारा मूल मात्रक आता है, इसको कहते हैं हम क्या, एम्पियर। एम्पियर तो जो एम्पियर है वो वैद्युत धारा का मात्रक होता है। इसका मात्रक है वैद्युत धारा का। तो जो हमारी मूल राशि है वैद्युत धारा, उसका मात्रक है क्या, एम्पियर। तो जैसे हमने मानक मीटर की परिभाषा दी थी, उसी तरह से हमारे जो है एम्पियर की भी परिभाषा हो जाती है। और एम्पियर की परिभाषा सन 1948 में जो एम्पियर की स्वीकृति की गई है, उसके अनुसार एम्पियर की जो परिभाषा है वो इस तरह से दी गई है। एक एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है, ध्यान से सुनिएगा, एक एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में, एक एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित सीधे तथा अनंत लंबाई के 2 समांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालकों में प्रवाहित किए जाने पर, वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित किए जाने पर प्रत्येक चालक की प्रति मीटर लंबाई पर चालकों के बीच, प्रति मीटर लंबाई पर चालकों के बीच 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का, 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो इस तरह से ये जो हमारा मूल मात्रक है एम्पियर, उसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक। तो ये एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। इसी तरह से फिर जो हमने 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक बताए थे, तो फिर आता है ताप। और जो ताप राशि है उसका मात्रक होता है केल्विन। तो इसी तरह से हम केल्विन की भी परिभाषा जो है दे सकते हैं। और जो केल्विन है, ठीक है, वो ताप का क्या होता है, मूल मात्रक है, ठीक। तो केल्विन की जो परिभाषा है वो हम जैसे अभी एम्पियर की परिभाषा थी, उसी तरह से हम केल्विन की भी परिभाषा दे सकते हैं। और इस परिभाषा को भी सन 1967 में जो स्वीकृति दी गई है, उसके अनुसार इसकी परिभाषा निम्न प्रकार दे सकते हैं। एक केल्विन, जो केल्विन की परिभाषा है वो इस तरह से है, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का
1 बटे इतना भाग होता है। इस परिभाषा को 1967 में स्वीकृति दी गई है। तो ये जो है हमारे जो मूल मात्रक है केल्विन, उसका जो है क्या हो गई परिभाषा। केल्विन के बाद फिर आता है ज्योति तीव्रता जो राशि थी, और उसका मात्रक होता है कैंडेला। ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है क्या कैंडेला। और उसी तरह से जैसे कि हमने 2 डेफिनेशन आपको दी, उसी तरह से हम कैंडेला की भी डेफिनेशन दे सकते हैं। और इस परिभाषा को सन 1979 में स्वीकृति दी गई है। और उसके अनुसार इस परिभाषा को हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक कैंडेला किसी दिशा में, एक कैंडेला किसी दिशा में एक कैंडेला किसी दिशा में 540 गुणा 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की 540 गुणा 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है। फिर से सुन लीजिए, एक कैंडेला किसी दिशा में 540 गुणा 10 की पावर हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की क्या है ज्योति तीव्रता है, जो उस दिशा में 1/683 बार प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये हमारी जो है कैंडेला की परिभाषा हो गई। तो इस तरह से हमारे जो है 6 मूल मात्रक हो गए, और जो 7वां मूल मात्रक है उसको कहते हैं मोल। और मोल इसका मात्रक है पदार्थ की मात्रा का। ये जो मोल मात्रक है वो पदार्थ की मात्रा का जो क्या है मात्रक है। तो जिस तरह से अभी हमने ये तीनों परिभाषाएं बताई, उसी तरह से हम मोल की भी परिभाषा दे सकते हैं। और इस परिभाषा को सन 1971 में स्वीकृति दी गई है। इस परिभाषा को सन 1971 में स्वीकृति दी गई है, और जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के अवयवों की संख्या, जिसमें पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के, जिसमें पदार्थ की संख्या C12 के कितने किलोग्राम, 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के क्या है बराबर है। तो ये मोल की डेफिनेशन हो गई। तो इस तरह से हमने जो आपको 7 मूल राशियां पढ़ाई हैं और जो 7 मूल मात्रक पढ़ाए, ठीक, मानक मीटर, मानक किलोग्राम, मानक सेकंड, ठीक, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। तो इस तरह से जो है ना ये सातों जो है मूल मात्रकों की क्या हो गई परिभाषाएं हो गई। इसके बाद हमने बताया था कि इनके अलावा 2 पूरक मात्रक भी हैं। क्या है? पूरक मात्रक। और उन पूरक मात्रक के अंतर्गत जो हमारा कोण का मात्रक है, ठीक, वो क्या होता है रेडियन। ये 2 पूरक मात्रक है, रेडियन, और दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो इस तरह से हम रेडियन की भी परिभाषा दे सकते हैं। और रेडियन की परिभाषा के लिए ये देख लीजिए जरा,
रेडियन। और रेडियन किसका मात्रक है? कोण का मात्रक है। तो हम इसकी भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। लंबाई का जो चाप है वो वृत्त के केंद्र पर क्या करता है? अंतरित करता है। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कोण d थीटा बराबर ds अपॉन r, ये चाप हो गया, ये त्रिज्या हो गई और इसको बोलेंगे रेडियन। तो ये हमारा जो है ना रेडियन हो गया, ठीक। और रेडियन के बाद फिर आता है हमारा दूसरा स्टेरेडियन। जो दूसरा पूरक मात्रक दिया गया है वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो घनकोण है उसका मात्रक होता है। और इसके लिए भी हम इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। तो जिस तरह से हमने अभी रेडियन की परिभाषा दी उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? स्टेरेडियन की परिभाषा दे सकते हैं। तो स्टेरेडियन की जो परिभाषा है वो इस तरह से है कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले गोले के पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। और इस तरह से जैसे रेडियन की परिभाषा थी उसी तरह से जो है ना इसकी डेफिनेशन हो गई। और हम इसको भी लिख सकते हैं त्रिज्या के वर्ग का स्टेरेडियन। तो ये स्टेरेडियन की डेफिनेशन हो गई। तो इस तरह से जो हमने 7 मूल राशियां पढ़ी उनके जो है 7 मूल मात्रक की डेफिनेशन हो गई। फिर से सुन लीजिए, मानक मीटर, मानक किलोग्राम, मानक सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, वोल्ट, रेडियन और क्या स्टेरेडियन, ठीक। तो ये हमारे जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है एसआई प्रणाली बताई गई थी, उस एसआई प्रणाली के अंतर्गत ये हमारी 7 मूल राशियां और उनके जो है 7 क्या आते हैं? मूल मात्रक आते हैं। और उन्हीं में 2 पूरक मात्रक ये सम्मिलित किए गए हैं, रेडियन और क्या स्टेरेडियन। तो इस तरह से ये हमारा जो है मात्रक वाला काम जो है यहाँ पूरा हो चुका। अब आता है कि लंबाई मापने के अन्य छोटे एवं बड़े मात्रक। अब ये लंबाई मापने के छोटे एवं बड़े अन्य मात्रक। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई के अन्य मात्रक।
और लंबाई के अन्य मात्रक के अंतर्गत हमने बताया कि एमकेएस प्रणाली में जो लंबाई का मात्रक है वो क्या लेते हैं, मीटर। ठीक, इसी तरह से लंबाई को हम सेंटीमीटर से भी नाप सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो जानते हैं कि जो एक सेंटीमीटर है वो 1 मीटर का, ठीक है, कौन सा भाग कहलाएगा। इसी तरह से और बड़ी लंबाई नापनी है तो उसको कैसे नाप सकते हैं, किलोमीटर से नाप सकते हैं। और छोटी लंबाई नापनी है तो उसको मिलीमीटर से भी नाप सकते हैं। इन सब का ज्ञान आपको जो है पहले से होगा, ठीक है, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर का। लेकिन अगर बहुत छोटी लंबाई है, ठीक, जैसे हमें किसी जीवाणु के आकार को क्या करना है, मापना है, तो उसके लिए हमारा लंबाई का जो अन्य मात्रक है वो होता है माइक्रोन। माइक्रोन ये लंबाई या जो है ना दूरी मापने का बहुत क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। इसके द्वारा हम जीवाणुओं के आकार आदि को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो जो माइक्रोन है वो जो है 1 मीटर के जो माइक्रोन है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। ये कितना छोटा मात्रक होता है, माइक्रोन 1 मीटर का कौन सा भाग है, 10 लाखवां भाग। एक मीटर का ये 10 लाखवां भाग होता है, ठीक। और इसे हम म्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइक्रोन या माइक्रोन नहीं लिखना तो उसे म्यू लिख सकते हैं। और ये 1 मीटर का क्या होता है, 10 लाखवां। तो इसी को चाहे तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6 मीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर क्या होता है, -6 मीटर। तो ये जीवाणु आदि के जो है आकार को व्यक्त करने में इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और यह 1 मीटर का क्या होता है, 10 लाखवां भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोन कहते हैं। और इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, म्यू से। इसी तरह से अगर हमें और जो है छोटी दूरियां या लंबाई को मापना है तो फिर उसके लिए अगला मात्रक आता है और जिसे कहते हैं हम एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ये माइक्रोन से भी क्या होता है, छोटा होता है। ये मात्रक माइक्रोन से भी क्या होता है, छोटा होता है। इसके द्वारा हम परमाणुओं के आकार या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, एंगस्ट्रॉम के द्वारा हम परमाणुओं के आकार एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की माप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये माइक्रोन से भी क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। और यह एक माइक्रोन के 10,000 में भाग के क्या होता है, बराबर होता है। और इसको जो है हम व्यक्त करते हैं एंगस्ट्रॉम। इस तरह से अगर हमें एंगस्ट्रॉम नहीं लिखना है तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और लिख सकते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -4 माइक्रोन। या हम इसी को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। तो ये माइक्रोन से भी क्या है, बहुत छोटा मात्रक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो अगर बहुत छोटी दूरी या लंबाई को मापना है तो हम कैसे माप सकते हैं, एंगस्ट्रॉम से माप सकते हैं। अब अगर हमें कोई बहुत बड़ी दूरी या बहुत बड़ी लंबाई को मापना है तो उसके लिए हमारा बड़ा मात्रक है जिसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष।
क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ये जो प्रकाश वर्ष है ये लंबाई या दूरी मापने का बहुत बड़ा क्या होता है? मात्रक होता है। इसके द्वारा हम खगोलीय पिंडों, जैसे हमें पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी या किसी जो है तारे तक की दूरी को मापना है तो इस मात्रक का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और इस मात्रक की जो डेफिनेशन है वो हम इसी तरह से दे सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में, ठीक है, एक वर्ष में तय की जाती है। और इसको हम लिख सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और गुणा होता है एक वर्ष का समय, वो भी काय में लेते हैं? सेकंड में। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, ठीक, वो होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और एक वर्ष का समय हमें क्या करना है? सेकंड में मापना है। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है, एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड होता है। तो इस तरह से अगर हम सबका जो है गुणा करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 9.461 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। या इसी को चाहे तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 16 मीटर लगभग। तो इस तरह से जो है ना ये बहुत बड़ी दूरी मापने का जो है क्या हो गया? मात्रक हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश वर्ष की जो डेफिनेशन है वो हम आपको बता ही चुके कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल गुणा एक वर्ष का क्या समय देते हैं? सेकंड में, ठीक। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है, या उसी को लगभग में ले सकते हैं 10 की पावर 16 मीटर। तो इस तरह से ये जो है हमारे लंबाई के क्या हो गए? अन्य मात्रक हो गए। बहुत छोटा मात्रक है तो माइक्रोन, और उससे भी छोटा तो एंगस्ट्रॉम, ठीक। और कोई बहुत बड़ी दूरी है, ठीक, बड़ी लंबाई है तो उसको हम कैसे माप सकते हैं? प्रकाश वर्ष। इसके अलावा भी कुछ अन्य जो है मात्रक होते हैं, ठीक है, जिनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। और उसके अंतर्गत हमारा अगला आता है जिसको बोलते हैं खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, और इसको कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये खगोलीय मात्रक है, ठीक। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि सूर्य से पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। जो सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। और एक जो खगोलीय मात्रक है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से शॉर्ट में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय जो मात्रक है उसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? एक
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.4960 गुणा 10⁻11 मीटर। एक जो खगोलीय मात्रक है वो इतने जो है मीटर के क्या होता है बराबर होता है। एक जो खगोलीय मात्रक है वो इतने मीटर के क्या होता है बराबर होता है। इसी तरह से खगोलीय मात्रक के बाद फिर हमारा अगला आ जाता है लंबाई या दूरी मापने का अन्य जो मात्रक है उसको कहते हैं पारसेक। ये सूर्य हो गया। और ये पृथ्वी। ये सूर्य है और ये क्या है पृथ्वी है। ठीक, और इनके बीच ये जो है ना 1 सेकंड का क्या होता है कोण बनता है। ठीक, तो इस तरह से हम इनकी भी जो है डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक पारसेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप किसी बिंदु पर, फिर से सुन लीजिए, एक पारसेक वह दूरी है जहां पर एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। ये हमारी जो है ना पारसेक की डेफिनेशन हो गई। ठीक, हम सभी लोग जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप और बटे क्या त्रिज्या। अगर कोण हम थीटा ले लें, ठीक है, चाप को हम L मान लें और त्रिज्या क्या ले लें R, तो यहां से अगर हम R बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा L अपॉन क्या थीटा। ये आ गया। ठीक है, अब चूंकि हमें निकालना है किसका मान, पारसेक का, एक पारसेक का मान निकालना है। ठीक, तो एक पारसेक बराबर अभी डेफिनेशन में बताया कि जो एक खगोलीय मात्रक है वो कितने का 1 सेकंड का क्या करता है कोण अंतरित करता है। तो एक पारसेक बराबर एक खगोलीय मात्रक अपॉन 1 सेकंड का क्या कोण। एक पारसेक बराबर एक खगोलीय मात्रक का मान अभी निकाला 1.4960 गुणा 10⁻11 मीटर अपॉन ये जो 1 सेकंड का कोण है इसको काय में बदलेंगे रेडियन में, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये ठीक है, इसको बदल दिया हमने काय में रेडियन। ठीक, और जब ये रेडियन में बदल गया तो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं एक पारसेक बराबर, इसका सॉल्व करेंगे तो इतना मान आ जाएगा। इतने मीटर। तो जो पारसेक है वो लंबाई या दूरी का मात्रक है। ठीक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.084 गुणा 10⁻16 मीटर। ठीक, तो ये इस तरह से हमारे जो है ना लंबाई के अन्य छोटे बड़े क्या हो गए मात्रक हो गए। तो जैसे हमने लंबाई के अन्य छोटे बड़े मात्रक पढ़े
इसी तरह से फिर हमारे पास आएगा द्रव्यमान के